हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो कि आपकी 5 मार्च को हुई है 445 पदों के लिए। तो ये परीक्षा लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा आयोजित कराई गई और इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। तो बहुत सारे बच्चों को उसमें थोड़ा डाउट भी था कि ये मेरिट आप टाइपिंग के लिए बता रहे हो, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा इतने पे या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा उस पर ही डिस्कशन करना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम पदों की संख्या लगभग इस 445 हो रही है इसमें, है ना। तो 3 गुना आपको पता है कि उसमें बुलाए जाते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए हमेशा इसलिए जब कट ऑफ जाती है तो डाउन ही जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने उस दिन आपको बताई थी लास्ट में कट ऑफ, तो वो क्यों बताई थी और वो कितना जा रही है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो उस दिन मैंने आपको लगभग 60 के लगभग बताया था, 60-61 नंबर मैंने कहा जनरल में आप सेफ मानना। तो वो एक फ़ाइनल है, ठीक है। अब फाइनल क्यों है? क्योंकि देखो अभी जैसे आप जानते हो कि 746 पद वाली पुरानी भर्ती है, उसकी प्रक्रिया भी गतिमान है ना। अप्रैल में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 25 अप्रैल तक, और इसके बाद मान लो 1-1.5 महीने में 2 महीने में उनको विभाग भी मिल जाएंगे, है ना। ये रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट, और उसके 1 महीने और मान लो। तो जैसे फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इस वाली में वो बहुत सारे छात्र क्या है फिर टाइपिंग देने भी नहीं जाएंगे, जो निकले हुए भी, और काफ़ी निकले हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये 63 नंबर हैं, किसी के इससे भी ज़्यादा भी हैं। तो जितनों को मैं जानता हूँ, ठीक है। और मैंने मेरिट क्यों बताई थी 60, क्योंकि खुद मेरे जानने वाले छात्रों में ऐसे बच्चे मिल रहे थे जिनके नंबर इसके आसपास थे, है ना। 61 है, 62, 63 तक हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा वाले तो कम ही सुनने में आए थे। एक हैं उनके जो है 68 नंबर भी थे इसमें, है ना, जो हमारे संपर्क में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी राहुल नेगी जो है आप जानते हो, जो ज़्यादातर परीक्षाओं के टॉपर रहते हैं, उन्होंने भी अपने डाले थे। तो 71 पॉइंट उनके समथिंग थे, 71.5 जहाँ तक मुझे याद है। तो इतने नंबर उन्होंने बताए थे अपने इस परीक्षा में। तो एक ज़्यादातर एग्ज़ाम में उनके टॉपर लिस्ट में है, तो मान लो उनसे टॉप में बहुत कम ही होंगे, फिर 5-7 बच्चे, 10 बच्चे मैक्सिमम मान लो जो उनसे भी ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15, है ना। तो मेरिट का अंदाज़ा वहाँ से आपको लग जाएगा कि 71 से फिर नीचे कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब जनरल के पद इसमें देखो, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सब कैटेगरी के लिए तो बात करने में समय लगता है, और बाकी कैटेगरी का अंदाज़ा आपको वहाँ से हो जाता है। जब जनरल की कट ऑफ खुलती है तो अदर उसके नीचे ही मिलते हैं। तो जनरल के पद इसमें हो रहे हैं 130, है ना। तो लगभग मान के चलो 400 लोगों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन 130 का ही होगा मेरिट के आधार पे। तो इसीलिए वो मेरिट थोड़ा सा पिछली बार बच्चों को लगा था कि थोड़ा सा आपने हाई बता दिए, तो वो ज़्यादा हाई नहीं बताई थी, ठीक बताई थी, है ना। 60 या 61 मैंने फाइनल बोला था, तो वो फाइनल ही है। फाइनल उसमें आपको इतने में हो जाएगा काम, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चंस में आपको जैसे श्योर डाउट था या गलत दिए थे, उनके भी मार्क्स आपको मिलने हैं, है ना। किसी ने गलत का अगर जोड़ा हुआ है वो भी देखो चेंज होगा। जो ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट वाला है, वो मैग्नेटाइट वालों को मिल जाएगा, हेमेटाइट को मिला है तो वो हट जाएगा। रिवाइज आंसर की हो सकता है आयोग टाइपिंग के साथ जारी करे, तो ऐसा नहीं है कि आयोग आंसर की चेंज नहीं करता है। जो पीसीएस की परीक्षा थी देखो, प्री एग्ज़ाम, उसकी 4 बार लगभग आंसर की आई है, रिवाइज होके आई है। तो अभी जब आपत्तियां गई हैं खूब सारी, तो आयोग को ये अंदाज़ा हो चुका है उनके कुछ क्वेश्चन गलत है ना। एक हिमाचल प्रदेश वाला जो क्वेश्चन था, सबसे कम ईसाई जनसंख्या, ऐसे और भी क्वेश्चन थे मुझे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन लगभग 4 क्वेश्चन हमने काउंट किए थे जो श्योर गलत मिले थे। बाकी ठीक है, अगर आपने और अच्छे से देखा होगा तो क्या पता और भी हो, लेकिन इतने तो थे। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी होते हैं मेरिट में प्रभावित करने के लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर वो चारों किसी के सही है तो वो 5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, है ना। अभी उसके गलत होंगे तो आप ये चीज़ देखो, 60-61 नंबर में अभी भी बता रहा हूँ, इसमें फाइनल सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एक आध नंबर नीचे भी हो सकता है, पर ऊपर बहुत कम संभावना है। और संभावना क्यों है वो मैंने कारण बता दिया, क्योंकि जो बच्चे साथ साथ ये पुलिस का भी आपको पता है 10 अप्रैल लास्ट उसका डीवी हो रहा है, तो उनका भी जल्दी हो जाएगा, है ना। कनिष्ठ सहायक का हो जाएगा, तो यहाँ के जो बच्चे कॉमन होंगे तो ठीक है ना, मुश्किल ये है कि फिर यहाँ पे आए। इस कनिष्ठ का तो कनिष्ठ में आएगा ही नहीं, और पुलिस का भी एक बार ट्रेनिंग में चला जाएगा तो यहाँ पे मुश्किल ही है ज्वाइन करना, क्योंकि सेम ग्रेड पे की वो पोस्ट हो रही है ना। तो ये चीज़ है। तो जो उम्मीद है कि आपका डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा।
जो लोग टाइपिंग की तैयारी देखो कर रहे हैं, अगर अभी आपका एग्ज़ाम है 9 तारीख वाला, तो फिलहाल 9 का एग्ज़ाम पे फोकस करो। यहाँ पे 9 के एग्ज़ाम में आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो आपको टाइपिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फ़िलहाल के लिए, मतलब आपकी एक जॉब तो कंफर्म हो जाएगी। तो 9 तारीख तक तो फ़िलहाल आप वही करो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी। 9 के बाद आप टाइपिंग का ऑप्शन लो, क्योंकि आगे समीक्षा अधिकारी का पेपर आना है, उसमें भी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो लास्ट में टाइपिंग वहाँ पे भी होती है। तो टाइपिंग आपकी ऐसे नहीं कि ख़राब जा रही है, अगर आप 1 आध घंटे कर रहे हो तो कोई भी चीज़ सीखी हुई है तो देखो फ़ायदा उसका मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कि ये भर्ती लास्ट है कि इसके बाद कभी कनिष्ठ का आना ही नहीं है कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सीखा है, लेकिन उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं समय दे के मिल रही है तो फिर वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। धन्यवाद सभी का, है ना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।